एक ऐसी सरकार जो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके विरोधी उस पर आरोप लगाते हैं कि यह हिंदूवादी सरकार है और उसमें मुख्तार अब्बास नकवी आप मंत्रालय संभालते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स का। कितना मुश्किल काम है। देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के संकल्प के साथ 130-35 करोड़ लोगों के सेहत की, सलामती की, सुरक्षा की और समृद्धि की के संकल्प के साथ, गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी मंत्रालय में जो हमारा सबसे पहले तो जो इस सरकार का संकल्प है समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण, और समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ ये सरकार जो मोदी 2 जिसे कहते हैं आप, मोदी जी की दूसरे कार्यकाल को कहे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप अगर देखें तो 2019 का चुनाव अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। उसमें हमने लगभग 75 संकल्प लिए थे कि अगर हम दोबारा सरकार में आए, शासन में आए, तो हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। आप अभी हमारा 1 साल का आप लेखा जोखा देख रहे हैं। उस 1 साल के लेखे जोखे में, क्योंकि उस समय मैं संकल्प पत्र की कमेटी में था और उस पर चर्चा करता था, लेकिन मुझे भी लगता था कि ये इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। लेकिन उस 75 संकल्पों में से 43 संकल्प हमने इन 1 साल में ही पूरे किए हैं। और हम लोग कहते हैं ना, चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे बहुत सी चीजें कर ली। अब ट्रिपल तलाक भी इसी संकल्प पत्र का हिस्सा था। 370 को खत्म करना जो है वो हमारा वर्षों से हमारा संकल्प रहा है, वो भी इसी का हिस्सा था। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, इसी संकल्प पत्र का हिस्सा था। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका डिजिटाइजेशन हो और उस पर जो है वो स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्टल बने, हॉस्पिटल बने, वो भी संकल्प पत्र का हिस्सा था, जिसमें कि 100% हम फंडिंग मोदी जी की सरकार कर रही है। इस तरह के जो एजुकेशनल या हेल्थ रिलेटेड अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो। उसके अलावा जो और भी कई महत्वपूर्ण जो संकल्प हैं, उसमें मैंने आपको 43 बता दिया 75 में। उसमें जो है वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो किसान हैं उनको हम जो है वो 6,000 रुपया देंगे, वो देना शुरू कर दिया हमने। जल शक्ति को हम जो गंगा जी और यमुना या और भी जो स्थान है उसको जो है उसकी संरक्षण हो और उसकी जो है सफाई हो, उसके लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय का संकल्प लिया था। वो जल एक मंत्रालय बनाने का संकल्प लिया था, वो जल शक्ति मंत्रालय बन गया। उसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना जो दुनिया के सबसे बड़ी हेल्थ गारंटी योजना है, जो संकल्प पत्र का हिस्सा था। आयुष्मान योजना भी चालू भी हो गई और लोग जो है उसमें हिस्सेदार, करोड़ों लोग उसमें लाभान्वित भी हो रहे हैं। सभी घरों में बिजली पहुंचे, 100% बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया था, वो भी हमने गांव तक पहुंचा दिया। प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाता खुले। अभी जो है वो लगभग 37 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुल चुके हैं। तो इसलिए ये जो सारे अभी बहुत लंबी श्रृंखला है जो जिन संकल्पों को हमने जो है वो जो बातें आप बता रहे हैं, और ये सरकार 2024 तक के लिए। आपसे मेरी बातचीत शुरू होने के कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से रखी हैं। दूसरा, इनमें से ज्यादातर जो बड़े फैसले हैं उनसे जुड़े बड़े मंत्री, मुझे यकीन है आपको भी जानकारी है, आज एजेंडा आज तक का हिस्सा हैं, जिनसे उनके मंत्रालयों को लेकर हम सवाल पूछेंगे कि जो वादे आपने किए थे उनमें जो पूरे हुए उनकी स्थिति क्या है। आपके मंत्रालय को लेकर खासतौर पर, चाहे वो धारा 370 का मामला हो और उसके बाद जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी वाले सवाल का मसला रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे वो सीएए का कानून हो, आपके लिए, मंत्रालय के लिए बड़ा व्यस्त साल रहा। उसके बाद भी आरोप यह लगा कि यह सरकार अपने एजेंडा को लेकर चल रही है, इसमें सबका विश्वास मिसिंग है। नहीं, मैं आपको जो बता रहा था तो आपको शायद मैं समझा नहीं पाया। यह संकल्प पत्र है, कोई काम भी हमने चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं किया है। इसमें राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, इसका भी संकल्प है हमारा। 370 का खात्मा हो, इसका भी संकल्प है। उसके अलावा जो है वो नागरिकता कानून का भी संकल्प है इसमें।
ये तमाम 3 तलाक का भी संकल्प है, ये सारे संकल्प हमारे थे और उस संकल्प के आधार पर अभी तक तो कहा जाता था कि जो राजनीतिक पार्टियों के संकल्प पत्र या चुनाव घोषणा पत्र हैं वो तो फर्जी होते हैं, वो चुनाव खत्म और घोषणा पत्र जो है हजम। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोदी जी के शासनकाल में अगर आज जो है वो जो मोदी 2 सरकार है प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, उस जिस समय एनडीए उस समय जीती थी 336 सीटें थी और 28% वोट था, आज जो है वो 352 और 45% से ज्यादा वोट मिलकर के दी। तो इन संकल्पों को हम 2024 तक पूरा करने का संकल्प लेके चल रहे हैं। अब आपने कहा कि ये जो सवाल है, ये सवाल मुसलमानों के सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। अगर जो है वो 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 370 समस्याओं की जड़ थी, अगर उसका खात्मा होता है, उसके साथ जम्मू कश्मीर के लोग प्रगति की मुख्यधारा के हिस्सेदार भागीदार बनते हैं। पार्लियामेंट अधूरा कोई भी बिल पास करती थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो सिविल बिल हो, चाहे वो क्रिमिनल कानून से जुड़ा हुआ हो, कोई भी बिल हो, या जो है वो किसानों के हितों से जुड़ा हुआ हो, मजदूरों के हितों से जुड़ा हुआ हो, महिलाओं के हितों से जुड़ा हुआ हो, वो सारे जो है कानून एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लागू होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज जब हम कानून पास करते हैं तो पूरे देश का कानून होता है वो। आज जो है वो 2 झंडे नहीं दिखाई पड़ते वहां पे, आज एक ही तिरंगा जो है वो पूरे देश में फहरा रहा है।